क्या आप भी ऐसी प्रॉपर्टी देख रहे हैं जो कि आपकी दीनदयाल जन आवास योजना वाली प्रॉपर्टी हो और साथ ही साथ एक ब्रांड का प्रोजेक्ट हो? तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सोनीपत के अंदर गोदरेज आज के टाइम में आ चुके हैं और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। ऑलमोस्ट डिलीवरी फेज पे ये प्रोजेक्ट है। आज से 1 से 1.5 साल पहले कंपनी ने लॉन्च किया था और आज इसका OC/CC सब कुछ रिसीव हो चुका है। आप हैंड टू हैंड इसके अंदर रजिस्ट्री भी करवा सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मैं आपको वीडियो में सारी चीज़ें बिल्डर के बारे में और प्रोजेक्ट के बारे में और लोकेशन के बारे में और आपको इन्वेस्टमेंट करने का क्या बेनिफिट होने वाले हैं वो सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। एंड अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरी वीडियोज़ को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। एंड इस चैनल से ऐसे ही जुड़े रहें ताकि आपको डेली रियल एस्टेट से जुड़ी सारी जानकारी मिलती रहे। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज, माय नेम इज़ रतेश। मैं आपके लिए रियल एस्टेट से जुड़ी सारी जानकारी लेकर के आता रहता हूँ, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, ऑफिसेज की हो या प्लॉट्स की हो। तो आज ऐसे ही एक प्लॉट्स की अपडेट मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जो कि दीनदयाल जन आवास योजना वाले प्लॉट्स होने वाले हैं। एंड लोकेशन जो है आज के टाइम में बहुत ही डिमांडिंग लोकेशन है ये सोनीपत की। प्रॉस्पेरस सिटी है ये सोनीपत। गोदरेज अपना सेक्टर 34 सोनीपत के अंदर प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोनीपत के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। सोनीपत की जो लोकेशन है आज के टाइम में सबसे ज़्यादा वहाँ पे डिमांड है। उसका रीज़न है, आपने ऑलरेडी देखा होगा दिल्ली NCR में दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद सारी की सारी लोकेशन ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। वहाँ पे डेवलपिंग जोन में है लोकेशन। गुड़गांव के रेट आज के टाइम में अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो ऑल ओवर दिल्ली, ऑल ओवर नोएडा से ज़्यादा गुड़गांव के रेट हैं। सो वहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि गुड़गांव में रेट जो है इतने ज़्यादा अप्रिसिएट हो गए, सैचुरेशन पॉइंट से भी रेट आज के टाइम में ऊपर जा चुके हैं। सो वहाँ पे जो है द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी आपने सुनी होगी। द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी जब से स्टार्ट हुई है तब से ही वहाँ पे जो रेट हैं इतने हाइक पे जा चुके हैं कि आज के टाइम में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना ईजी नहीं है। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है बहुत ही ज़्यादा आता है। वहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट आप लेने जाते हैं, अगर फ्लैट की इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं तो वो आपकी 5 करोड़ 6 करोड़ से स्टार्ट होती है और अगर आप प्लॉट की इन्वेस्टमेंट लेने जाते हैं किसी रेनाउंड डेवलपर के साथ तो वो आपकी 10 करोड़ के आसपास की स्टार्ट होती है। सो अब जो लोकेशन रह गई है वो आपकी सोनीपत की लोकेशन है। अगर हम दिल्ली NCR की बात करते हैं, सोनीपत की लोकेशन को डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट के कई ऐसे प्लान्स हैं जो यहाँ पे आने वाले हैं, कई ऐसी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाली है यहाँ पे। अगर हम बात करें कि कनेक्टिविटी की तो सबसे पहले आपको सोनीपत में नेशनल हाईवे 1 की कनेक्टिविटी मिलती है जो कि आपका दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ आपको जोड़ता है, GT करनाल रोड होते हुए। सो सेकंड जो कनेक्टिविटी फ्यूचर में आने वाली है वो आपकी UER 2 की कनेक्टिविटी है जो कि आपकी डायरेक्टली चंडीगढ़ का जितना भी क्राउड आता है, जिनको दिल्ली का ट्रैफिक फेस करना पड़ता है, वो डायरेक्टली सोनीपत से होते हुए एयरपोर्ट से 30 मिनट में पहुंच सकते हैं एयरपोर्ट। और इसके अलावा अगर हम बात करें फ्यूचर में कौन सी ऐसी कनेक्टिविटी है जिसको लेकर ये गवर्नमेंट इतना प्लान कर रही है, यहाँ पे नई नई चीज़ें लेकर के आ रही है, वो आपकी सबसे पहले आ जाती है रैपिड रेल की कनेक्टिविटी। रैपिड रेल जो आपकी सराय काले खां से टूवर्ड्स मेरठ की तरफ चलती है वो सराय काले खां से टूवर्ड्स पानीपत की तरफ अब चलेगी वाय सोनीपत होते हुए। तो ये सोनीपत में बहुत बड़ा एडवांटेज है कि सोनीपत जैसी लोकेशन पे आपको रैपिड रेल की कनेक्टिविटी मिल रही है। ऑल ओवर इंडिया की अगर हम बात करें तो रैपिड रेल की कनेक्टिविटी आपको बहुत ही कम जगह देखने को मिलती है। सो ये कनेक्टिविटी भी यहाँ पे आने वाली है। इसके अलावा मेट्रो की कनेक्टिविटी यहाँ पे आने वाली है जो कि आपकी रिठाला वाली मेट्रो एक्सटेंड हो रही है टूवर्ड्स नथुपुरा तक। सो नथुपुरा तक ये मेट्रो आएगी तो सोनीपत के पास में ही है नथुपुरा। सो यहाँ से भी आपको ये वाली मेट्रो की कनेक्टिविटी मिलने वाली है फ्यूचर में। ऑलरेडी ये सारी चीज़ें कुछ टाइम में आपको ग्राउंड लेवल पे देखने को मिल जाएंगी। इनका काम स्टार्ट होने वाला है। ऑल ओवर अप्रूवल सारे के सारे आ चुके हैं इन चीज़ों के लिए। एंड सेकंड थिंग अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे सोनीपत में एम्प्लॉयमेंट किस तरह जनरेट होने वाली है तो सोनीपत की जो बेल्ट है वहाँ पे आपने IMT खरकोदा नाम की जगह सुनी होगी। तो IMT खरकोदा में मारुति का EV का प्लांट आ रहा है। 800 एकड़ का ये प्लांट है जो कि 2024 एंड तक स्टार्ट हो जाएगा। तो मारुति ये प्लांट लेकर के आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे महिंद्रा का प्लांट, साथ ही साथ आपको हीरो मोटर कॉर्प का भी प्लांट यहाँ पे देखने को मिलेगा।
तो ऑलमोस्ट अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो यहाँ पे 15 से 20 लाख लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे जो आपका राई लोकेशन है, राई जगह है सोनीपत के अंदर, राई के अंदर गूगल ने अपना ऑफिस ले लिया है और गूगल राई के अंदर आ रहा है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी सोनीपत आज के टाइम में पीछे नहीं रहेगा, यहाँ पे कॉर्पोरेट पूरा का पूरा सेक्टर आने वाला है। सो अगर हम अपनी प्रॉपर्टी की बात करते हैं गोदरेज के बारे में, तो गोदरेज पैन इंडिया का नंबर 1 डेवलपर है। गोदरेज के बारे में बताने के लिए मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो में नीड है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑल ओवर ये काफ़ी पुरानी कंपनी है, ट्रस्टेड ब्रांड है, पैन इंडिया का नंबर 1 डेवलपर है। रीज़न बिहाइंड नंबर 1 क्यों ये बने, क्योंकि इनकी सर्विसेज जो होती हैं, कस्टमर सर्विसेज बहुत गुड होती हैं, वेल एंड गुड कस्टमर सर्विसेज है। 0 कंप्लेंट पे ये ऑपरेट करते हैं एंड साथ ही साथ जो इनकी डेडलाइन होती है उससे पहले ही अपने प्रोजेक्ट को ये डिलीवर करते हैं। आज के टाइम में जितने भी इन्वेस्टर हैं गोदरेज के, जो जुड़े हुए इन्वेस्टर हैं जिन्होंने गोदरेज के साथ जुड़ करके अपनी इन्वेस्टमेंट की है, वो गोदरेज के अलावा किसी और बिल्डर के साथ जाते ही नहीं हैं। तो आप इससे कंपैरिजन लगा सकते हैं कि गोदरेज कितना ट्रस्टेड ब्रांड है। ऑल ओवर इन्होंने पूरे NCR, पूरे इंडिया के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट डिलीवर्ड किए हैं। और ना कि ये रियल स्टेट में, इसके अलावा भी कई ऐसी फील्ड है जिनमें इन्होंने बहुत अच्छा कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड किया है। सो गोदरेज का ये प्रोजेक्ट रहने वाला है नेशनल हाईवे 334B पे। मेरठ झज्जर ये एक्सप्रेसवे है। एक्सप्रेसवे से 200 मीटर की डिस्टेंस पे ये प्रोजेक्ट है हमारा, जो कि आपका दीन दयाल जन आवास योजना वाली टाउनशिप होने वाली है। 48 एकड़्स की, 48 एकड़ की ये पूरी की पूरी टाउनशिप है और इसमें बहुत ही लिमिटेड आज के टाइम में आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। पूरी की पूरी इन्वेंट्री की अगर हम बात करें, फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 इज़ टोटली सोल्ड आउट। फ़ेज़ 3 में बिल्डर ने अपनी प्राइम इन्वेंट्रीज निकाली हुई हैं, जो कि आपके चारों के चारों ब्लॉक्स में रहने वाली। इसमें टोटल 4 ब्लॉक होने वाले। पहला ब्लॉक आपका ऑर्चिड रहने वाला है, सेकंड आपका ब्लॉसम रहने वाला है, थर्ड आपका मेडोज और फोर्थ आपका विस्ता रहने वाला है। और साथ ही साथ इन चारों ब्लॉक के अंदर आपको अल्ट्रा लग्जीरियस एमिनिटीज़ देखने को मिलेंगी। हर एक ब्लॉक की अपनी स्पेसिफिक एमिनिटी है। किसी ब्लॉक में आपको क्लब हाउस देखने को मिलेगा, किसी ब्लॉक में आपको पार्क देखने को मिलेगा, वो भी बेहतरीन पार्क। सो एमिनिटीज़ में भी बिल्कुल गोदरेज कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है और आपको क्वालिटी की चीज़ बना के देते हैं। इस टाइम जो यहाँ पे अवेलेबिलिटी है वो आपकी 140 से लेके 180 गज तक के आपको प्लॉट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे प्राइसिंग की अगर हम बात करते हैं तो 83,000 रुपये से लेकर के 95,000 रुपये गज तक की प्राइसिंग आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ सबसे मेन चीज़ जो आती है वो आती है पेमेंट प्लान की। आप पूरे NCR में कहीं पे भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में, तो साथ में आपको 100% पेमेंट करनी पड़ती है। बट यहाँ पे पेमेंट का जो टाइम आपको मिलता है वो बहुत ही अच्छा टाइम मिलता है। 30-70 का पेमेंट प्लान आपको मिलने वाला है। 30% आपको अभी देना है, 70% के लिए आपको अच्छा खासा 6 महीने का टाइम मिल जाए। तो ये प्रॉपर्टी जो है बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी है, बहुत ही बेहतरीन लोकेशन है और सबसे मेन चीज़ जो है ये गोदरेज जैसे ब्रांड के साथ आप एसोसिएट हो रहे हैं। सो गोदरेज जैसे ब्रांड के साथ अगर आप एसोसिएट होते हैं, प्रॉब्लम तो आएगी नहीं, क्योंकि गोदरेज जैसे ब्रांड के साथ आप जा रहे हैं। सो अगर आप भी सोनीपत जैसी लोकेशन पे कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो इस ब्रांड के साथ ज़रूर जुड़ें और अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर करें और साथ ही साथ एक बेस्ट एप्रिसिएशन कमाएं। सो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर आपको साइट विजिट करनी है तो आप साइट विजिट भी कर सकते हैं। ऑल 7 डेज हम साइट पे अवेलेबल रहते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट के साथ।